भक्त्या तु न अन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 11वें अध्याय का 54वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, भक्त्या तु न अन्यया, अर्थात भक्ति द्वारा परंतु नहीं अन्य द्वारा, शक्य अहम एवं विधो अर्जुन, विच मीन संभव हूं मैं इस प्रकार हे अर्जुन, ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन, अर्थात जानने और देखने और तत्व द्वारा, प्रवेष्टुम च परंतप, अर्थात प्रवेश करने के लिए हे परंतप। तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट कर रहे हैं कि मेरे जो ये दर्शन है जो कि तुमने प्राप्त किए हैं, इनको प्राप्त करना केवल भक्ति द्वारा ही संभव है। इनको और किसी रूप से तुम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। केवल भक्ति द्वारा ही तुम मुझे इस प्रकार से जान सकते हो और तत्ववत मुझ में प्रवेश कर सकते हो। तो हमने पिछले 2-3 श्लोकों में ये तो समझा ही है कि जो व्यक्ति ऐसा होता है जो कि ईश्वर के उग्र रूप और जो उसका सौम्य रूप है, दोनों को ही देखने में संभव है, सक्षम है, केवल वही होता है जो कि ईश्वर को तत्ववत समझ सकता है। अन्य कोई भी जो होगा वो केवल ईश्वर को अपने दृष्टिकोण से देखेगा और यही चाहेगा कि वह ईश्वर जो है को उसी दृष्टिकोण से देखे। तो क्योंकि अर्जुन जो थे वह घबरा रहे थे ईश्वर के उग्र रूप को देख करके, तो इसीलिए श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरा ये जो स्वरूप है इसको देख कर तुम घबराओ मत। इस स्वरूप को देखने वाला जो व्यक्ति होता है वह बहुत ही विशेष होता है। इसको देख पाना जो है वह ज्ञान द्वारा या दान द्वारा या तप द्वारा संभव नहीं होता। यहाँ तक कि देवता भी जो है वह भी इस रूप को देखने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि केवल भक्त जो होता है, जो सच्चा भक्त होता है मेरा, केवल वह ही इस रूप को देखने में सक्षम होता है। और क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो इसलिए मैंने तुम्हें अपना ये वाला जो स्वरूप है ये दिखाया, तो तुम इससे डरो मत। तो हमने पिछले श्लोक के अंत में ही समझा था कि जो व्यक्ति ईश्वर की इच्छा के आगे आत्मसमर्पण कर देता है, जिसमें कि ईश्वर के प्रति एक दृढ़ विश्वास होता है, केवल वही व्यक्ति ऐसा होता है जो कि ईश्वर के सर्वोच्च स्वरूप को देखने में सक्षम होता है। तो अब ये जो ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास है और जो ईश्वर में संपूर्ण विश्वास है, यह ही वास्तव में भक्ति का स्रोत है। अर्थात यदि हमें भक्ति का वृक्ष अपने जीवन में उगाना है तो दृढ़ विश्वास का बीज जो है वह हमें अपने लिए बोना ही होगा। जब तक हम उस दृढ़ विश्वास के बीज को नहीं बोएंगे तब तक ये भक्ति का जो वृक्ष है ये फलित नहीं हो सकता हमारे लिए, ये उगेगा नहीं। तो ये जो दृढ़ विश्वास है, ये दृढ़ विश्वास कौन सा विश्वास होना चाहिए? ये दृढ़ विश्वास जो है वह यह ही विश्वास है कि ईश्वर जो है वह सदा मेरे साथ है, वह सदा मेरा ध्यान रख रहे हैं ईश्वर, और जीवन में भले ही कुछ भी हो जाए ईश्वर वास्तव में मेरा भला ही कर रहे हैं, ये जो भी कुछ मैं होते हुए देख रहा हूँ उसको लेकर के भी। तो इस प्रकार का जो दृढ़ विश्वास होता है व्यक्ति में, जब तक वह व्यक्ति नहीं बनाता है अपने जीवन में तब तक वह ईश्वर के सर्वोच्च रूप को नहीं देख सकता। तो केवल वो व्यक्ति जो संसार में देखता है कि कुछ उसके साथ मान लो बुरा भी हो रहा है तो भी वो ये मानता है कि ये जो मेरे साथ बुरा हो रहा है ये भी वास्तव में मेरे लिए अच्छा ही हो रहा है, प्रभु इसमें भी मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोच करके इस कार्य को ऐसा मेरे साथ में कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति इस प्रकार का दृष्टिकोण रखता है, केवल उसमें ही एक क्षमता है ना कि वह ईश्वर के उग्र रूप को भी देख सके, तो वह ही व्यक्ति होगा जो कि ईश्वर को साक्षात तत्व रूप में समझ पाएगा और देख पाएगा। तो ये जो अटूट विश्वास है इसको बनाना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। जब कोई व्यक्ति जो है अपनी इच्छा शक्ति को ईश्वर के सामने समर्पित करता है तो वह वास्तव में इस अटूट विश्वास के साथ ही समर्पित करता है कि ईश्वर जो तू मेरे साथ कर रहा है वह मेरे साथ तू अच्छा ही कर रहा है, तो जो भी तू कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है, तो तू जैसे भी मेरे को रखना चाहेगा जीवन में मैं वैसे ही रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि तू सदा मेरा भला ही करेगा। तो जब कोई व्यक्ति प्रभु की इच्छा की शक्ति के प्रति ऐसा समर्पण करता है तभी वह वास्तव में ईश्वर का सच्चा भक्त बन पाता है। बाकी अन्य कुछ भी बोले कि मैं भक्त हूँ, वो भक्ति नहीं है, वो भक्ति नहीं है। जब व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति को लागू करना है चाह रहा है, ईश्वर की इच्छा शक्ति को आगे समर्पण नहीं करता, वो भक्ति नहीं है। फिर वो तो फिर हठ धर्मिता हो गई है कि आप केवल ईश्वर को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रहे हो अपनी इच्छा शक्ति को लागू करने के लिए। जो व्यक्ति वास्तव में ईश्वर का भक्त है वह ईश्वर की इच्छा शक्ति के आगे आत्मसमर्पण कर देता है। वो कहता है कि जो भी कुछ ईश्वर मेरे साथ में कर रहा है वह अच्छा ही कर रहा है, मैं करता नहीं हूँ, करता ईश्वर ही है, ईश्वर मेरे साथ में कर रहा है और जो भी कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। जो व्यक्ति में इस प्रकार के भाव आएगा तभी वह वास्तव में ईश्वर के
सच्चे स्वरूप को देखने में सक्षम हो सकेगा, उग्र स्वरूप को देखने में सक्षम हो सकेगा, सौम्य स्वरूप को भी देखने में सक्षम हो सकेगा। तो ऐसे ही व्यक्ति को फिर ईश्वर जो है अपने उग्र और सौम्य स्वरूप दोनों को ही साथ में, यानी सर्वोच्च स्वरूप जो विराट स्वरूप है उसको दर्शाएंगे। तो वही बात यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो, मुझे तुम पे विश्वास है कि तुम अपना आत्मसमर्पण कर चुके हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपना ये स्वरूप दिखाया, तो इससे डरो मत। तो जीवन में जैसे जैसे व्यक्ति जो है ईश्वर की इच्छा शक्ति के आगे आत्मसमर्पण करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, तो उसका जो ये समर्पण होता है वह देख करके ईश्वर फिर धीरे धीरे अपने स्वरूप को उसके आगे प्रकट करते चले जाते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को दिखाते चले जाते हैं। तो ऐसा ही व्यक्ति होता है जो कि फिर ईश्वर के सर्वोच्च स्वरूप को देखने में सक्षम हो पाता है। अन्य जो व्यक्ति है वह कभी ईश्वर के सच्चे स्वरूप को देखने में सक्षम नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें वो साहस ही नहीं है कि वह ईश्वर के उग्र स्वरूप को धारण कर सके। तो यही संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।